हालेलुया। आइए हम आज परमेश्वर के वचन से बातचीत करें और मैं आपका ध्यान प्रभु के वचन में खींचना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब इस समय एक बड़ी कठिनाई से होकर गुजर रहे हैं। बीमारी के प्रभाव के भय से होकर गुजर रहे हैं और परमेश्वर का वचन हमें इस विषय में क्या कहता है। हमें छुटकारे की ज़रूरत है, हमें इससे उद्धार की ज़रूरत है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने मानव जाति के लिए एक उद्धार का समय रखा है, दिन निर्धारित किया है। होशे नबी 10 के 12 पद में कहता है, अभी वो समय है, उद्धार का समय है। परमेश्वर का वचन दूसरा कुरिन्थियों 6वें अध्याय के 2 पद में कहता है, अभी उद्धार का समय है, छुटकारे का समय है। ये छुटकारा, ये उद्धार स्वर्ग में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि स्वर्ग में उद्धार पाए हुए लोग होंगे, क्योंकि वहाँ स्वयं उद्धार करता ही है। लेकिन ये उद्धार पृथ्वी पर हमारे लिए आया, और हमें ताकि वो उद्धार दे, छुटकारा दे। प्रभु का वचन कहता है, ये उद्धार प्रेरितों काम 16वें अध्याय में 16 के 31 पद में कहता है, उद्धार हमारे ही जीवन में नहीं बल्कि हमारे द्वारा से हमारे पूरे परिवार में प्रवेश करता है। हमारे कंधों के ऊपर वो हमारे जीवन में आ जाता है और हमारे लोगों तक पहुंचता है। प्रभु का वचन कहता है, उद्धार सबको नहीं मिलता है, सबके लिए है लेकिन सबको मिलता नहीं है। वो अपने लोगों का उद्धार करता है। हमें जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्या हम परमेश्वर के लोग हैं, क्या हम परमेश्वर के हैं, क्या परमेश्वर हमारे को हम जानते हैं या परमेश्वर हमें जानता है, क्या हमारा उद्धार किया है। लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय 10 पद में कहता है, वो हमारे पापों से हमें उद्धार करने आया, अपने लोग खोजने आया, ढूंढने आया, जो उसके खो गए हैं पाप में, बुराई में, लालच में, शारीरिक कामों में, भौतिक बातों में और बहुत सी बीमारियों में बच गए हैं, समस्याओं में, बहुत सारी बुराइयों में, और वो छिप गए हैं। परमेश्वर उन्हें खोजने आया, उनका उद्धार करने आया। ये उद्धार बाइबल कहती है प्रेरितों काम 4 अध्याय उसके 12वें पद में, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक नाम हमें दे दिया गया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, जिसके द्वारा हमें उद्धार, छुटकारा, मुक्ति मिलती है हर प्रकार की उन समस्याओं से। क्योंकि हम इस संसार में, प्रभु का वचन कहता है भजन 34 के 24 पद में कि परमेश्वर इन सब परिस्थितियों को हमारे सामने आने देता है
ताकि हम इन परिस्थितियों में क्या करते हैं, हम कैसे प्रयास करते हैं, कौन कौन से उपाय लगाते हैं, किसको प्राथमिकता देते हैं और कब हम प्रभु को पहचान पाते हैं। बाइबल कहती है चेले नाव में थे और नाव झील में थी और झील में तूफान और लहरें थी और लहरें बहुत भयानक थी। वो चेले बहुत ही प्रशिक्षित थे, अनुभव रखते थे और उन्होंने सारे प्रयास किए और उनके समस्त प्रयास निष्फल हो गए। और प्रभु का वचन कहता है और अब उन्होंने जान लिया था कि हमारे ज़िंदगी के पल बहुत ही कठिनाई में आ गए हैं, हम नाश हुए जाने वाले हैं। और तब वो पुकार उठे, हे प्रभु। जबकि वो प्रभु उनके जीवन की नाव में था, उनकी नाव में था, लेकिन जब उन्होंने जगाया, आंधी और पानी थम गए, लहरें शांत हो गई। प्रभु हमें उस दिन ही केवल शांत करने के लिए नहीं था, प्रभु ये भी चाहता था कि हम संसार में रहते हैं और कैसे उन सब बुराइयों से, पापों से और परिस्थितियों से लड़कर जय पाते हैं। प्रभु हमें एक हारा हुआ व्यक्ति नहीं देखना चाहता, वो हमें एक विजयी व्यक्ति को, जब वो कहे, ऐ मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ तुम्हारा स्वागत है। स्वागत किनका किया जाता है? जो जय पाते हैं, सफल होते हैं। हमें भी परमेश्वर सफलता दे, सफल बनाना चाहता है। हम एक व्यक्ति के बारे में बाइबल पढ़ते हैं, यूसुफ नाम का व्यक्ति। उत्पत्ति के 37 अध्याय से आगे उसका वृत्तांत पूरा मिलता है और बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर के साथ रहता था और परमेश्वर उसके साथ था और वो परमेश्वर के साथ होने पर तमाम प्रकार की अपनों की ताड़नाओं का, वेदनाओं का, सताव का, दुख का, मारे जाने का, निंदा का उसने सामना किया और इसके बाद उसे गुलामी में बेच दिया गया। और इस परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन उसने छुड़ाया नहीं, बचाया नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ाया। और परमेश्वर ने एक दिन उस पर दोष लगाए गए, जेल में रहा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ रहा, हर कामों में सफलता देता रहा। और एक दिन उसे उस देश का जिसमें वो बंदी था, जिसमें बदनाम किया गया था, मारा गया था, दोष लगाए गए थे, वह व्यक्ति उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। उसे एक अच्छी आत्मा का व्यक्ति कहा गया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उसे उन सारी परिस्थितियों से छुटकारा दिया। परमेश्वर आज आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग, जब आप सुन रहे हैं, बहुत से दुख से गुजर रहे हैं, अभाव से गुजर रहे हैं, कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, सताव से गुजर रहे हैं, बीमारी से गुजर रहे हैं और भी बहुत सारी बातों से। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देने वाला है। वो आपकी नाव में है, आपके पास है। प्रभु का वचन कहता है
मैं इसीलिए आया कि तुम्हें छुड़ाऊं और तुमसे अपनी महिमा करूं। प्रभु ने कहा, संकट के दिन मुझे पुकार। वजह से तो दाऊद कहता है 50 और 15 में, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, छुटकारा दूंगा, जयवंत करूंगा और तुझसे अपनी महिमा करूंगा। परमेश्वर हमारे साथ है, आपके साथ है, लेकिन हमें जांचने की ज़रूरत है, क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? क्या वो मेरे जीवन में है? क्या वो मेरे घर में है? क्या वो मेरे परिवार में है? क्या मेरे स्वभाव में है? क्या मेरे बच्चों में है? यदि नहीं, आज ही वो आपकी बाट जो रहा है, आपके दर जीवन के द्वार पर खड़ा है, कह रहा है, ऐ मेरे प्रिय, अपना हृदय का द्वार खोल दे, मैं भीतर आकर तेरे साथ रहूँगा, तेरे साथ वास करूँगा, चला फिरा करूँगा और तेरी हिफाजत करूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है भजन 91 में, विपत्तियाँ, महामारियाँ, रोग कदम कदम पर खड़ा है, नहीं मालूम कहाँ वो हाथ पकड़ ले और हमारी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। यदि परमेश्वर आपके साथ है और आप परमेश्वर के साथ हैं, तो प्रभु का वचन कहता है, न तो दिन को, भजन 121 में, न दिन को, न रात को, और न धूप में और न चांदनी में, तो किसी भी विवाद से, परिस्थिति से भय नहीं खाएगा, बल्कि परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा, अगुवाई करेगा, छुटकारा और जयवंत करेगा। यदि आप दुख से गुजर रहे हैं, बीमारी से गुजर रहे हैं, प्रभु इसी समय आपके जीवन में छुटकारा दे। प्रभु आपसे प्रेम करता है, आप कोई भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको प्यार करता है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह, तेरे बच्चे जब इस बात को सुन रहे हैं, प्रभु इनको, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, और इस समय उद्धार के बारे में, कि उनके जीवन में, उनके घरों में, उनके हर एक क्षेत्र में प्रभु छुटकारा, क्योंकि आज वो समय है कि प्रभु हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ सके और तुझसे वो खुशी और आनंद और शांति ले सके। क्योंकि जब प्रभु जी तू हमारे जीवन में रहता है, तो हमें तुझ में आनंद मिलता है, शांति मिलती है। प्रभु इन सब को भी जो सुन रहे हैं, इन्हें आशीषित कर। जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, इसी समय प्रभु उनका छुटकारा हो जाए उन सारी बातों से, चाहे वो किसी भी रूप की क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। प्रभु इन्हें जयवंत कर अपनी सामर्थ से, पवित्र आत्मा के द्वारा से। प्रभु का वचन के सामर्थ एक एक को छू ले, प्रभु यीशु के नाम।